और जयपुर में हुई ब्राह्मण महापंचायत में ब्राह्मण समाज के लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन अब ब्राह्मण महापंचायत पर राजनीतिकरण करने के आरोप कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के बाद साधु संत महंतों पीठाधीश्वरों ने भी कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगा डाले। ऐसे सैकड़ों की संख्या में, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जाजम पे वो लोग बैठ रहे हैं। वीआईपी का कोई सिस्टम नहीं है। पहले राजपूतों ने क्षत्रिय महाकुंभ किया, फिर जाटों ने जाट महाकुंभ का आयोजन किया और अब चुनावी साल में प्रदेश के ब्राह्मण समाज के नेताओं ने ब्राह्मण महापंचायत करके समाज की एकजुटता को दिखाने का काम किया। ब्राह्मण महापंचायत को लेकर कार्यक्रम संयोजकों ने ऐसे किसी कार्यक्रम में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा किया। दरअसल कार्यक्रम को लेकर आयोजकों ने पहले दावे किए थे कि ब्राह्मण महापंचायत में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। ये किसी राजनीतिक पार्टी की सभा नहीं है, ये कोई किसी फिल्मी स्टार का नजारा नहीं है, ये परशुराम जी का मंच है, केवल परशुराम जी का। और मैंने वादा किया था भगवान परशुराम के दर्शन कराऊंगा। निश्चित तौर पे 1 घंटे और रुको, आपको इस पंडाल में साक्षात भगवान परशुराम के दर्शन होंगे। ये हम इस तरह से वर्गीकरण करने लगेंगे तो फिर ये कहना भी अनुचित है कि वो एक विशेष वर्ग का मंच है। और दूसरा, अगर उसको वर्ग विशेष का मंच जैसे साधुओं का मंच कहा तो वो पूर्णतः साधुओं का ही मंच रहना चाहिए, फिर उसमें कोई दूसरी व्यवस्था। मैं समझता हूँ इस पूरे आयोजन में किसी साधु से ही कुछ नहीं कहलवाया गया। इस पूरे आयोजन में मतलब कोई साधु संत ने कोई टिप्पणी करी हो, कोई मंच से कुछ बोला हो, एक भी भाषण दिया हो, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ। ब्राह्मण महापंचायत के मंच से किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करने की सौगंध खाने वाले नेता ही राजनीति करते नजर आए, तो भला राजनीतिक पार्टियों के नेता कहां चूकने वाले थे? सतीश जी पूनिया की जिंदाबाद, सतीश जी पूनिया की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद, राजेंद्र जी राठौड़ की जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महापंचायत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्राह्मण समाज के नेताओं को बोलने का मौका नहीं देने और कार्यक्रम का भगवाकरण करने के आरोप लगाए। अब कार्यक्रम को लेकर गलता पीठ के महंत अवधेशाचार्य जी महाराज ने भी कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। जिसने मंच का संचालन किया वो मंच संचालन बिल्कुल निम्न कोटि का था, जिसमें सबकी घोर उपेक्षा हुई और जो विषय ब्राह्मणों को पीड़ित कर रहे थे अब तक, उन विषयों पर एक भी चर्चा वहाँ नहीं हुई। कुछ लोगों ने चर्चाएं की, कुछ लोगों ने बातें उठाने की कोशिश की, तो उनको बैठा दिया गया और वहाँ जो प्रबुद्ध जन हैं वो ठीक से वहाँ पहुँच ही नहीं सके। वहाँ उन लोगों के लिए बहुत सारी बाधाएं थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज को दिशा दे सकते थे वो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके, ना ही उनको कोई अवसर मिला। बहुत समय से सबके मन के अंदर एक टीस और कशक चल रही थी कि ब्राह्मणों के साथ जो एक अच्छा व्यवहार जनमत के हिसाब से, प्रतिनिधित्व के हिसाब से, एक पोजीशन के हिसाब से जो मिलना चाहिए, जो महत्व मिलना चाहिए, वो नहीं होकर के दिनों दिन ब्राह्मणों की स्थिति के अंदर जो है निरंतर वास आ रहा है, घट रही है ये महत्ता। तो हमारी सबकी तो मंशा ये थी कि हमें ये महापंचायत किसी भी तरह की राजनीति से दूर रह करके सिर्फ ब्राह्मणों की एकता को बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए महापंचायत ये बुलाई गई थी। मैंने एक सौगंध खाई है कि मैं मेरे जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं मेरे समाज का सौदा कहीं पे भी नहीं होने दूंगा। ये आपसे वचन करता हूं और इसी वचन के साथ मुझे मालूम है आप लाखों की संख्या में जयपुर आए हैं। खैर जो भी हो, समाज के नाम पर लोगों को एकत्रित करके राजनीति नहीं करने की दुहाई देने वाले समाज के नेताओं के ऐसे बयानों से इस प्रकार की चर्चाएं होना लाजमी है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।